उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, पर हमेशा खुद की किस्मत को कोसता रहता। अर्जुन को लगता था कि उसके साथ ही भगवान ने अन्याय किया है। उसका मानना था कि चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, उसका जीवन कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि उसका भाग्य ही खराब है। अर्जुन रोज अपने खेतों में काम करता, पर फसल कम होती। जब किसी और किसान की फसल लहलहाती, तो वह जलन से भर जाता और कहता, मेरे नसीब में ही नहीं है सुख। भगवान ने मुझे यूं ही दुखों के लिए बनाया है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। वे गांव के मंदिर में रुके और गांव वालों को जीवन का मार्ग दिखाने लगे। अर्जुन ने भी सोचा, चलो देखता हूं ये बाबा क्या ज्ञान बांटते हैं। शायद मेरी किस्मत ही बदल जाए। अर्जुन मंदिर पहुंचा और संत से बोला, बाबा, क्या आप मेरी किस्मत ठीक कर सकते हैं? मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। सब कुछ मेरे विरुद्ध होता है। संत ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन चौंका। मेरी सोच? मैं तो बस सच्चाई देखता हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छी फसल नहीं होती, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। इसमें मेरी सोच का क्या दोष? संत ने अर्जुन को एक शीशा, आईना दिया और बोले, यह मन का शीशा है। इसे लेकर पहाड़ के उस पार जाओ और वहां जो दिखे आकर मुझे बताओ। अर्जुन अगली सुबह शीशा लेकर पहाड़ पार गया। रास्ते में उसने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो गुनगुना रहा था और मुस्कुराते हुए पेड़ काट रहा था। अर्जुन ने सोचा, इस आदमी के पास कुछ नहीं है, फिर भी खुश है। ये कैसे संभव है? फिर वह एक बुजुर्ग महिला से मिला जो मिट्टी के दिए बना रही थी। उसके कपड़े मैले थे, पर चेहरा शांत और संतुष्ट। अर्जुन को हैरानी हुई कि इतने अभाव में भी ये लोग दुखी क्यों नहीं हैं। फिर एक चरवाहे से उसकी मुलाकात हुई जो पहाड़ी की चोटी पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसके पास न मोबाइल था, न पैसा, न ही कोई बड़ा सपना, पर उसके चेहरे पर सुकून था, मानो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। जब वह शाम को लौटकर संत के पास पहुंचा तो बोला, बाबा, मैंने कुछ अजीब देखा। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वे भी खुश थे। मैं समझ नहीं पा रहा। संत मुस्कुराए और बोले, अब उस मन के शीशे में खुद को देखो। अर्जुन ने शीशे में झांका। पहले उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे वही लकड़हारा और दिए बनाने वाली महिला दिखे। पर इस बार वह खुद उनके स्थान पर था। वह खुद लकड़ी काट रहा था, खुद दिए बना रहा था। पर हर बार उसके चेहरे पर दुख और निराशा थी। अर्जुन घबरा गया। बाबा, यह क्या है? संत ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। वही हालात, वही कार्य, पर सोच अलग है तो अनुभव भी अलग हो जाता है। लकड़हारा खुश था क्योंकि वह खुद को किसी से कम नहीं समझता था। महिला संतुष्ट थी क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था। और तुम हर बार सोचते हो कि तुम अभागे हो, इसलिए तुम्हारा मन दुखी रहता है। अर्जुन चुप हो गया। संत ने आगे कहा, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम सोचो कि तुम अभागे हो, तो दुनिया भी तुम्हें वही दिखाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम सक्षम हो, कि हर कठिनाई एक अवसर है, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अर्जुन की आंखों में पहली बार आत्मचिंतन की चमक थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने निर्णय लिया, अब वह खुद को अभागा नहीं कहेगा। वह जो भी करेगा उसमें सकारात्मक सोच रखेगा। धीरे धीरे उसने अपने खेतों में नए प्रयोग शुरू किए। नई तकनीकों से खेती करने लगा। जब कुछ असफल हुआ तो उसने हार मानने की बजाय सीखा। अब वह जलन की जगह दूसरों से प्रेरणा लेने लगा। वह अब उन लोगों से भी मिलकर सीखने लगा जिनकी पहले वह निंदा करता था। एक साल बाद उसकी फसल गांव की सबसे अच्छी फसल थी। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद का जीवन बदला, बल्कि आसपास के किसानों को भी नई तकनीक सिखाकर उनकी मदद की। गांव वाले हैरान थे। अर्जुन ने तो कमाल कर दिया। और अर्जुन मुस्कुराकर कहता, सब सोच का खेल है। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी जिंदगी भी बदल गई। सीख हमारे जीवन की दिशा हमारी सोच तय करती है। अगर हम खुद को कमजोर माने तो दुनिया भी हमें कमजोर समझती है। लेकिन अगर हम विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो हालात बदल सकते हैं। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर हमारी सोच जरूर होती है। इसलिए सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।
ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।